नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के इस लोहिया नगर। कितना नाम सुंदर है लोहिया नगर। ये जो लोहिया साहब जो थे उनके नाम पर रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। कोई अच्छा काम किए थे लोहिया साहब, आज उनके नाम पर सड़कें हैं। और चुनाव के बाद जो नई सरकार बनी है इस पर चर्चा करते हुए मैं अभी वहाँ पर पहुँचा हूँ और इत्तेफाक से हमारी भेंट हो जाती है। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप विद्यार्थी। और आपका घर सर? मूल निवासी गोड्डा के ही। आप क्या काम करते हैं सर? सर हमारा बिजनेस है। बिजनेस है। आप ये बताइए कि ये जो सरकार में जो परिवर्तन हुआ, सुपड़ा साहब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक आंधी की तरह एक हवा का झोंका आया और पुनः किसी चीज़ को खड़ा कर फिर चला। देखिए, जनता है, जनता के मिजाज को भांपना आसान नहीं है। जनता और जनमत कब पलटी मारेगा कहना मुश्किल है। उसको जो अच्छा लगता है तो करता है। और इस बार जिस तरह से बदलाव आया है, यहाँ ढेर सारी आशाएं और अपेक्षाएं जो है वो सरकार से बढ़ गई है। अब सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो है इसी तरह से 365 दिन याद दिलाते रहिए जनता को भी और यहाँ की सरकार को भी। सर, मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे सामने कि ये नदियाँ कझिया, हरना, चीर, गिरवा, सारी नदियाँ अपना अस्तित्व खोती हुई चली गई और अब बालू के जगह पर गाछ वृक्ष निकल आए हैं। इन नदियों का जब अस्तित्व समाप्त हो रहा है तो उसको बचाने के लिए सरकार क्या सोच रही है? देखिए, जैसे कि पहले एक लग रहा था ना कि पेपर जिस तरह से पर डे जो है यूज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो पेड़ का क्या होगा, जंगल का क्या होगा, इतने बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जाते हैं तब पेपर बनता है। तो समाधान निकला ना, डिजिटल आया ना, सारा चीज़ डिजिटल होने लगा। अब जैसे उसी तरह से बालू का जो जिस तरह से दोहन हुआ है नदियाँ का, आप हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो ये भी आप जान रहे हैं कि हम जो है नदियों को बचाने के लिए ये जो है जल सत्याग्रह जैसा कार्यक्रम भी है कि तो बदलाव का दौर होगा। सबकी नज़र है इस पर, सरकार भी जगेगी। सरकार की बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहाँ सरकार की नज़र थोड़ी देर से पड़ती है, थोड़ा देर से निर्णय आता है, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं आती है वो बहुत दूरगामी जाती है। सर, ये बताइए कि इस बार जो परिवर्तन हुआ, इतने सीटों से जो महागठबंधन की सरकार आई, इसका मुख्य कारण क्या है? फिर से मैं कह रहा हूँ कि जनता के मिजाज को भांपना इतना आसान नहीं है। जनता को लगा कि जो है एक बार मजबूत सरकार दी जानी चाहिए, उन्होंने दिया। जितने प्रत्याशी खड़े हुए थे इस विधानसभा पूरे झारखंड में, सभी प्रत्याशियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी प्रत्याशियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप जो है लोकतंत्र बचाने के लिए खड़े हुए। कम से कम अब हार और जीत वो तो जनता के हाथ में रहता है। देखिए, लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र की उसकी परिभाषा है कि जनता जो है जिसको चुनेगी वो मालिक बन जाएगा, मालिक बनेगी। सर, एनडीए का इस तरह से हार जाना या आजसू का भी उसके साथ लगभग समाया हो जाना, एक सीट जहाँ पर अजब घर का मालिक ही हार रहे हैं चुनाव, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कभी जो है कभी इंडिया गठबंधन भी हारी थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जनता है और जनता जो है उसी का निर्णय जो है वो लोकतंत्र के मालिक होते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। उन्होंने जो निर्णय दिया है हम लोग उसका आनंद लें। आप एक चीज़ बताइए कि एनडीए ये भाजपा ने, विशेष करके भाजपा जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी लगातार दौरा हुआ, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिश्व शर्मा का लगातार दौरा हुआ, ये कहाँ तक जनता को अपने पाले में बुलाने में असफल हुई? देखिए, मैं फिर से कहता हूँ कि झारखंड में जो एनडीए हारी है ना, जो मेरा अपना एनालिसिस है, वो यहाँ के प्रभारी के चलते हारे हैं। हेमंत जो बिश्व शर्मा आए थे उनको यहाँ के नेचर को भांप नहीं पाए। दूसरा, उसके साथ थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी था, कुछ उनका प्राकृतिक शारीरिक त्रुटि भी रही जो हल्का सा मतलब बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे वजह से जनता को लगा कि जो है ये हमें कन्विंस नहीं कर पा रही है, और जब अभी कन्विंस नहीं कर पा रही है तो फिर आगे क्या हो। तो एक चीज़ बताया जाए कि केंद्र सरकार जो निर्णय लेती है
पार्टी हित में जो आला कमान, तो क्या अगले चुनाव में आला कमान को इस तरह से बाहर के लोगों को बुला करके प्रचार करवाना हित में रहेगा या पुनः अहित में रहेगा? नहीं, चुनाव का जो ये होते हैं, प्रभारी होते हैं, तो वो हमेशा दूसरे राज्य के ही होते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो वो तो जब भी आएंगे तो बाहर से ही आएंगे। अब रहा कि इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं है कि बार बार यही होगा। अभी फ़िलहाल हम लोग आनंद लें, 5 साल जो है एक मजबूत सरकार मिली है झारखंड की, हम लोग इस पर नज़र गड़ाएं। आपसे भी आग्रह रहेगा कि जनता को भी याद दिलाते रहिए कि जो है क्या आपका हक है, और सरकार को भी जो है हम लोग हिलाते डुलाते रहें कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे रहें। आप एक चीज़ बताइए कि जब अर्थव्यवस्था ही चरमराने लगेगी तो फिर देश कैसे चलेगा? और हेमंत सरकार ने जो इतनी सारी लोक लुभावने वादे कर रखे हैं, अगर वो कहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? देखिए, एक नारा है ना कि अबुआ राज अबुआ दिशो में जो कह रहे हैं, अपनी सरकार क्या होती है कि हम अपना बजट खुद से बनाएंगे, हम तय करेंगे। अभी जो एक अफवाह जो फैल रहा है कि 2500 रुपया महीना जो है यहाँ के महिलाओं को कहाँ से दिया जाएगा, तो सबसे पहले जान लें कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं, यह राज्य जो है वो झारखंड नहीं, पूरे भारत का सबसे जो है खनिज संपदा वाला राज्य है। हम एक पहाड़ बेच देंगे तो सिर्फ झारखंड नहीं, हम पूरे भारत को जो है 2500 का महीना जो है। आप एक चीज़ बताइए कि इतना संपन्न राज्य में जो है यहाँ के लोगों के जो गरीबी है, जो सदियों से उन्होंने गरीबी देखा है, उसको अपलिफ्ट करने के लिए उसके पास पेइंग कैपेसिटी हो। तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका पर डे का पेइंग कैपेसिटी 10% भी नहीं था। इस योजना के बाद 10 रुपया भी नहीं था, तो कम से कम इतना तो सरकार ने हिम्मत किया है कि फ़िलहाल जो है 30% जो है वो पर डे के हिसाब से पेइंग कैपेसिटी दे रहा है। तो पेइंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, खर्चाने के लिए पैसा रहेगा। अब सिलाई लाना है, बच्चे को टॉफ़ी लाना है, दवा लाना है, वो कहाँ से आएगा? हाँ, सरकार से हम एक आग्रह करेंगे कि ये मैया सम्मान योजना जो है, हम पुरुषों ने क्या अपराध किया है, हमारे पुरुषों ने क्या अपराध किया है, आप जो है पूरा उसको वंचित कर दिए। भारत का हमने भी वोट दिया, हमारे भी वोट का उतना ही महत्व है जितना कि महिला के वोट का महत्व है। तो दोनों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस योजना को जो है वो बुतरू सम्मान योजना जो है मैं कन्वर्ट कर दे और सबों को लाभ मिले। मैं एक चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि इस सम्मान योजना को बंद करके यदि कुछ इसका उद्योग धंधा शुरू कर दो, उनको पैसा दे दे कि आपको इतना रुपया देते हैं पर मंथ, आप कोई अपना एक धंधा कीजिए, उत्पादन कीजिए, कोई योजना चलाइए, वो कितना बेहतर हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विकास की जब बात आती है, जब कोई आदमी जो है गिर जाता है किसी गड्ढे में, तो एक तरीका नहीं होता है उसको उठाने का, एक तरीके से आप नहीं उठा सकते। उसको उठाने के लिए हर तरीके को जो है अपनाया जाता है। तो समाज में गरीबी है, इसमें कोई शक नहीं है, वर्षों से गरीबी है। हम लोग जो है मात्र 70 साल पहले गुलाम थे अंग्रेजों के हाथों, तो हमारा हर तरह से दोहन हुआ है। तो ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्ति को उठाने के लिए एक तरीका अपनाना कि आप सिर्फ रोजगार करिए, तो ऐसा नहीं होगा। हर तरीके को अपनाना होगा, और उन तरीकों में से ये एक तरीका अच्छी तरीका है कि हम उसके अकाउंट में डायरेक्ट कुछ पैसा दें। लेकिन मुझे जो खटकता है, मुझे जो खटकता है कि आधी आबादी हमारी पुरुषों की है, आप उसके साथ जो है इस तरह से आँख कैसे उस बंद कर सकते हैं? क्यों नहीं पुरुषों को भी जो है इस योजना में शामिल किया जाए, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं, जो अधिकार से वंचित हैं, तो उसको भी जो है मौका दिया जाना चाहिए। भले आप 2500 रुपया जो है ना दें, आप 500 टका ही दें, लेकिन सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारा आग्रह रहेगा कि इस सरकार में, इस योजना में पुरुषों को भी शामिल करें। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मिल रहे थे एक जाने माने जो पत्रकार भी हैं और व्यवसाय भी करते हैं, श्री प्रदीप कुमार विद्यार्थी। आपने बहुत कीमती समय उनको मुझे दिया है, मेरे चैनल को दिया है। मैं विमल न्यूज़ के साथ आपको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।